जय जिनेन। वर्तमान के वर्धमान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के प्रवचनों का सार संक्षेप संपादन किया है मुनि श्री समता सागर जी महाराज ने। इस पुस्तक का नाम है 1301। आज के प्रवचन का शीर्षक है आनंद का आधार। संसार का प्रत्येक प्राणी भोग लिप्सा के पीछे एक मृग मरीचिका की तरह दौड़ रहा है। उसे ज्ञान ही नहीं कि इसका फल क्या मिलेगा, तथापि वह प्रयास कर रहा है, आशा रखता है। यह आशा बड़ी खतरनाक वस्तु है। बड़े बड़े दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने इस तृष्णा को महान भूल बताते हुए कहा कि यह हमारे जीवन में अनादि काल से भरी हुई है, जो रग रग से फूट फूट कर बाहर आ रही है। कभी कभी वह इतना भयंकर रूप भी धारण कर लेती है कि ज्ञानियों ने इसे ज्वालामुखी तक की उपमा दी है। जैसे ज्वालामुखी फूटने पर वातावरण विषाक्त हो जाता है, उस वातावरण में श्वास लेना दूभर हो जाता है। वह ज्वालामुखी जिस समय लावा उगलता है उस समय और भी विकराल रूप धारण कर लेता है, किंतु इस ज्वालामुखी जैसी तृष्णा को हमने वैसे ही पाल रखा है जैसे कि कोई घर में शाकाहारी पालतू पशुओं को पालता है। इस तृष्णा के कारण ही जीवन मिटता चला जा रहा है। जीवन में आनंद के फूल विकसित और सुवासित नहीं हो पा रहे हैं। इसी से आपका मणिमय जैसा जीवन भी अंधकारमय हो रहा है। आप जहर से डरते हैं, किंतु तृष्णा को आप जहर नहीं मानते, जबकि जहर की उपमा तृष्णा को भी दी गई है। तृष्णा विष भी है और नागिन भी। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि आप तृष्णा से भयभीत नहीं हैं। किसी कवि ने लिखा है, भावना पाषाण को भगवान बना देती है। भावना पाषाण को भगवान बना देती है, साधना अभिशाप को वरदान बना देती है। विवेक के स्तर से नीचे उतरने पर वासना इंसान को शैतान बना देती है। विवेक के स्तर से नीचे उतरने पर वासना इंसान को शैतान बना देती है। यह पंक्तियाँ साधना और भावना के रहस्य को उद्घाटित करती है। जिसके कदम साधना पथ पर आरूढ़ है, वह प्रत्येक पदार्थ में महासत्ता का दर्शन कर सकता है। प्रत्येक सत्ता के साथ उसका एकमेव व्यवसाय बना रहता है। वह बिना किसी क्रम के टूटे धारा प्रवाह रूप से चलती रहती है। उसमें एक प्रकार की भावनात्मकता गर्भित हो जाती है। उस स्थिति में वह हर्ष और विषाद का अनुभव नहीं करता। महासत्ता का अवलोकन करने से हर्ष विषाद से ऊपर उठ जाता है। तब एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। विषय कषाय को छोड़कर जब व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, तब उसे ज्ञात होता है कि परम आत्म तत्व क्या है। क्योंकि जिस प्रकार मद्यपान मस्तिष्क की क्रियाओं को अचेतन बना देता है, उसी प्रकार विषय वासनाएं भी आत्मज्ञान को सुप्त बना देती है। उस अवस्था में व्यक्ति शव के समान हो जाता है। उसकी आत्मिक शक्ति क्रिया शून्य हो जाती है। गीता में कर्मयोग और सांख्य योग का उपदेश श्री कृष्ण ने दिया है। सांख्य योग का अर्थ है पूर्ण रूप से परित्याग करना, और कर्म योग का अर्थ है फल की कामना रहित कर्म करना। कर्म योग में क्रियाएं लोक हितार्थ होती है। एक शब्द समाजवाद भी आता है, इसका भी यही अर्थ है। सबके साथ वात्सल्य प्रेममय व्यवहार करना, सबका हित देखना, हिल मिलकर रहना।
सन्यासी कर्मयोग के पथ पर चलकर लोक कल्याण का आदर्श उपस्थित करता है। इच्छा आकांक्षाओं को जीतने पर ही साधना सच्ची साधना मानी जाती है। परंतु ऐसी साधना, ऐसा तप हमने आज तक नहीं किया, बल्कि साकांक्ष तपस्या करके हम ही तपे गए। कुछ साधना करने की हमने चेष्टा की, पर उस साधना के माध्यम से कुछ पाया नहीं, अपितु तृष्णा के साथ ही बहते गए। हम तृष्णा को जीर्ण शीर्ण बनाना चाहते रहे, पर स्वयं ही जीर्ण शीर्ण होते गए। हमें अपनी आत्मा की जो क्षमताएं प्रकट करनी चाहिए थी, वह इस तृष्णा की उपस्थिति में नहीं प्रकट आ सके। इसमें हमारे ही पुरुषार्थ की कमी रही। बंधुओं, भावना होते हुए भी हम पुरुषार्थ के अभाव में अभीष्ट ध्येय को प्राप्त नहीं कर सकते। अभी तक कितना समय व्यर्थ गवाया हमने। ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए जो करने योग्य था। अधिकांश लोग अपना बहुमूल्य समय मात्र सोचने में ही लगा देते हैं। अब हमें जीवन में सोचना कम, किंतु करना अधिक है। कार्य की शुरुआत में ही पूर्वापार विचार कर लेना चाहिए, फिर विश्वास के साथ समझदारी से काम करते रहना चाहिए। यही एकमात्र सफलता का सूत्र है, क्योंकि कहा गया है कि चलने में विश्वास, ज्ञान और चारित्र तीनों ही समाहित हो जाते हैं और इनकी समष्टि से वास्तविक आनंद प्राप्त होने लगता है। ध्यान रखो बंधुओं, सत्य, अहिंसा, प्रेम, वात्सल्य यह आत्मा की बातें हैं, जड़ की नहीं। इन सब का आत्मा से गहरा संबंध रहता है। मुझे एक प्रसंग याद आ गया। स्वामी विवेकानंद विदेश यात्रा के लिए जा रहे थे। उनकी यात्रा मनोरंजन के लिए नहीं थी। विशिष्ट व्यक्तियों की यात्रा ही यात्रा कहलाती है, क्योंकि वह उद्देश्य पूर्ण होती है। उनका आवागमन ही यात्रा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उनकी यात्रा अहिंसा सिखाने, प्रत्येक प्राणी को सद्ज्ञान की, सुख की अनुभूति कराने के प्रयोजन से होती है। स्वामी विवेकानंद यात्रा के पूर्व माँ तुल्य गुरु पत्नी शारदा के पास आशीर्वाद प्राप्त करने गए तथा बोले, माँ, गुरु आज्ञा पूर्ण करने जा रहा हूँ। आपका आशीर्वाद परम आवश्यक है। पर माँ ने जैसे विवेकानंद का एक भी शब्द न सुना हो। आशीर्वाद में विलंब देखकर विवेकानंद ने कहा, माँ, आशीर्वाद में विलंब क्यों? माँ ने कहा, विवेक, अभी आशीर्वाद देने का अवसर नहीं है। विवेकानंद ने कहा, माँ, ऐसी क्या बात है? आशीर्वाद देने में क्या परिश्रम करना पड़ता है? मात्र इतना ही तो कहना पड़ता है कि पुत्र, तेरी कामना पूर्ण हो। माँ करीब 10 मिनट तक सोचती रही, फिर बोली, उस आले में चाकू रखा है, उसे उठा ला। उस समय विवेकानंद ने विचार किया, क्या रहस्य है? समझ में नहीं आया। वातावरण बदल गया। विवेकानंद चाकू उठा लाए और जो ही माँ के हाथ में दिया, त्यों ही माँ ने कहा, तेरी कामना पूर्ण होगी। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, सफलता में कोई संदेह नहीं। विवेकानंद चकित रह गए। चाकू देने से आशीर्वाद मिला, इसमें क्या रहस्य है? समझ में नहीं आया। माँ ने कहा, मैंने परीक्षा ली थी, तुम पास हो गए। आले में से चाकू लाना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है।
चाकू का फलक मैंने तुम्हारी ओर देखा और मूठ यानी लकड़ी का भाग मेरी ओर। करुणा से भीगा सद्भावना का कितना अच्छा विचार था। कितनी रहस्यमय बात है। किसी जीव की भावना को ठेस या धक्का न लगे, यही उद्देश्य धर्मात्मा का होता है। इस प्रसंग में आशीर्वाद पाने में कितनी सावधानी बरती थी विवेकानंद ने। बंधुओं, दया धर्म की गहराई को समझने वाला व्यक्ति स्वयं को कठिनाई में डालकर भी दूसरों को अपने द्वारा कोई कष्ट नहीं होने देना चाहता है। यह है उस परम धर्म रूप सत्ता की अनुभूति और यही है कर्मयोग। संन्यास योग के माध्यम से कुछ बताया नहीं जा सकता। वह कथन से परे है, संवेदनशील है, क्योंकि बताने में कुछ चूक भी हो सकती है। संन्यास योग है मात्र देखना और जानना। कर्म योग में देखते और जानते हुए अनाकांक्ष भाव से कुछ कर्म करना पड़ता है। वह कर्म भी लोक हितार्थ जन कल्याण के लिए होता है। बस यहीं पर वात्सल्य पूर्ण रूप से मूर्तिमान हो उठता है। जब तक प्रेम जीवन में नहीं आता, व्यक्ति किसी कार्य में फलीभूत नहीं हो सकता। हमारे जीवन में भी वही प्रेम, वही करुणा आए, जिससे कि हम अपने निजी स्वार्थों और संकुचित विचारधारा से ऊपर उठकर उस परम महासत्ता की अनुभूति कर सके। तृष्णा, आकांक्षा और प्रलोभन जैसी विकृतियों पर विजय पाकर जीवन में कर्म करना ही वास्तव में कर्मयोग है और यही कर्मयोग धर्म तथा आनंद का आधार है। महावीर भगवान की जय।